जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया मुद्दे को टच करने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचते हो एज एन ऑफिसर, तो आपने दो तरह के एंट्रीज के बारे में सुना होगा, दो तरह के ऑफिसर्स के बारे में सुना होगा। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा हो गया परमानेंट कमीशन। अब बात करेंगे कि दोनों तरीके से जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, क्या उनको पेंशन मिलता है, क्या प्रमोशन मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले ऑफिसर्स को क्या कुछ फैसिलिटीज मिलते हैं, परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर्स को क्या कुछ फैसिलिटीज मिलते हैं। सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन ऑफिसर के भीतर, कि जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर है वो अपने फुल सर्विस लाइफ यानी कि रिटायरमेंट लाइफ तक वो ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला ऑफिसर है वो जनरली 14 साल तक ड्यूटी कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी कुछ वेरिएशन है। जैसे कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एफकेट के थ्रू ज्वाइन करते हैं और फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं, तो फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करने के बाद 14 साल के बाद आप फिर से सर्विस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि एयरफोर्स पायलट बनने के बाद आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में नहीं जा सकते। 14 साल के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में सबसे पहला आप 10 साल के लिए कमीशन होते हो, उसके बाद 4 साल तक आप और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है, क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन से ज्वाइन करने वाले ऑफिसर परमानेंट कमीशन ले सकते हैं या फिर नहीं? तो द आंसर इज यस, ले सकते हैं। लेकिन ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड भी करता है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, मेरिट क्या है, उनका सर्विस रिपोर्ट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, जैसे ही कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करता है तो उसे परमानेंट कमीशन में जाने का 2 अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, 2 बार अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। उनके सर्विस के 6th और 7th ईयर्स में उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हो, लेकिन वहां पर भी आपको कंपीट करके ही परमानेंट कमीशन ऑप्ट करना होगा, वहां पर सिलेक्ट होना होगा। अब बात करते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और परमानेंट कमीशन ऑफिसर के जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर परमानेंट कमीशन के तौर पे आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो और 20 साल तक मिनिमम सर्विस कंप्लीट करते हो और 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेते हो, तो यहाँ पर आपको सारे पोस्ट रिटायरमेंट सर्विसेज दिए जाएंगे, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पेंशन मिलेगा, जैसे कि आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि आपको कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप परमानेंट कमीशन में ज्वाइन करने के बाद 20 साल भी सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, 20 साल से पहले ही छोड़ देते हो, तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट रिटायरमेंट सर्विसेज या फिर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में। देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर 14 साल के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो पेंशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन डिफेंस की ओर से आपको एक रीसेटलमेंट कोर्स भी ऑफर किया जाएगा, जिससे ऑफिसर्स टॉप जगह से MBA के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी कोर्स कर सकते हैं, IIT से भी कोर्स कर सकते हैं। और वहां से पास आउट होकर के जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, वहां पर उन्हें प्राइवेट कंपनी से भी ऑफर आएंगे, जिससे वो अपने आने वाली जिंदगी में काम कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट कमीशन ऑफिसर अगर 20 साल से पहले रिटायरमेंट ले, 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले, ये जो कोर्स वाला रीसेटलमेंट कोर्स वाला ऑफर है ये उनको नहीं दिया जाएगा। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों तरह के ही जो ऑफिसर्स होंगे, उनका जो जॉब प्रोफाइल होगा, जो सैलरी होगा, जो पर्क्स होगा, जो प्रमोशंस होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में दोनों तरह के ऑफिसर्स को ही इक्वल रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब किन किन एग्जाम के थ्रू आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन कर सकते हो और किन किन एग्जाम के थ्रू आप परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर सकते हो, इसके बारे में एक डिटेल्ड में हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम एग्जाम के डिटेल्स देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देंगे, सिलेबस का डिटेल्स देंगे, सभी चीजें उस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचे, इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।